ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बदायूं की, जहां मुजरिया चौराहे पर सहसवान रोड नई बस्ती के लोग कीचड़ से निकलने को मजबूर हो गए हैं। साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहां नगरपालिका वार्ड नंबर 5 में बदहाल सड़कों और गड्ढों को लेकर स्थानीय निवासियों और राहगीरों का फूटा गुस्सा और किया प्रदर्शन। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डाल लेते हैं नजर। मुजरिया चौराहे की नई बस्ती में जलभराव से लोग परेशान हैं। सहसवान ब्लॉक क्षेत्र के इस इलाके में पानी भरने से महिलाओं, बच्चों और अन्य लोगों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है। मोहल्ले वालों का आरोप है कि सड़क के किनारे बने सरकारी नाले को पड़ोसी द्वारा पाट दिए जाने से बरसात का पानी गलियों और प्लॉटों में भर रहा है। कई बार खंड विकास अधिकारी और समाधान दिवस में शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। शिकायत करने वालों में सतीश शर्मा, मुनेन्द्र सिंह, सौदान सिंह, महेश, गौरव, सरवर और सुमित कुमार सहित दर्जनों लोग शामिल हैं, जिन्होंने प्रशासन से नाला खुलवाकर जल निकासी की मांग की है। मेरा नाम है मुनेन्द्र सिंह। मुजरिया चौराहे से सहसवान रोड पर हम लोगों की नई बस्ती बनी हुई है और यहाँ पर करीबन 15-16 साल से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। करीबन 70-80 आदमी हैं हमारे मोहल्ले में हैं। तो यहाँ पर हमारा निकास जो है सीसी रोड आज तक नहीं हुआ है। कई फिर BDO साहब को ताई, वर्षा यादव को ताई, विधायक जी को और सब को ताई गई है, काउन हमारी सुनवाई ना करी। अब चौमासे की रुत आ गई है, उसमें हमारे घुटने कीच हो गई है। छोटे छोटे बच्चे हमारे जो है कुछ कीचड़ में दिखते हैं और आगे जो नाला बना हुआ है वो लोगों ने मट्टी डाल सब आट दिया है। पानी की कोई निकासी नहीं है। कुछ लोगों के मकान है हमारे यहाँ, उनके पीछे पानी भर रहा है और मकान की गिरने की भी संभावना है। शिकायत की थी, इसलिए शिकायत की थी। ATM साहब को दे के आए उस दिन हम समाज योजना में थाने में गए। थाने वाले जाके ATM साहब के ध्यान दिया, वो बिल्सी के ATM में वो देखेंगे। हम कीचड़ में से निकल रहे हैं, रास्ता है नहीं, निकलने की संभावना बहुत गलत है। सरकारी नाला है वो बंद कर दिया है रिंग रोड से। शिकायत की है? हाँ, शिकायत करी थी, वो कोई सुनवाई नहीं हुई है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता अभी शर्मा की रिपोर्ट। जनपद गोंडा में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शहर के अंबेडकर चौराहे स्थित दुर्गा मंदिर के पास खड़ा बैटरी ई-रिक्शा दिन दहाड़े चोरी हो गया। वहीं पूरी वारदात वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित बुजुर्ग ने थाना कोतवाली नगर में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं घटना के बाद इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। जिलाधिकारी जौनपुर सैमुअल पॉल एन के निर्देश पर नगर पंचायत ने नगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। नायब तहसीलदार पेसारा विवेक श्रीवास्तव के नेतृत्व में शिव सब्जी पुरानी मंडी से लेकर सराय बीरू चौराहा, कोतवाली चौराहा, तहसील रोड और पुराना चौराहा बाजार तक ठेले, खोमचे, अवैध टीन शेड, बैनर और अन्य अतिक्रमण हटाए गए। कार्यवाही के दौरान कुछ व्यापारियों और प्रशासनिक टीम के बीच विवाद के बाद पथराव हो गया, जिसमें नायब तहसीलदार पेसारा विवेक श्रीवास्तव घायल हो गए और बुलडोजर का शीशा भी टूट गया। घटना के बाद यूं सना सगीर और नायब तहसीलदार पेसारा विवेक श्रीवास्तव ने 5 नामजद सहित करीब 200 लोगों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। नगर पंचायत ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही है। दौरान जो पथराव हुआ, क्या मामला है? एक्चुअली जो ये नगर पंचायत केराकत कस्बा है, इसमें इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव चल रहा था, क्योंकि जो तहसील की तरफ रास्ता आता है और जो कस्बे में और भी रास्ते हैं सराय बीरू चौकी की तरफ, बहुत ही कंजस्टेड है। तो इन जनरल कोई भी गाड़ी आती है और या फिर एम्बुलेंस को जाना है या जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे अफेक्ट होता है। तो इसलिए हम लोग इंक्रोचमेंट ड्राइव जो चला रहे थे, इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव, उसमें जो है मुनादी भी कराई थी। ईओ पंचायत जो है, ईओ नगर पंचायत केराकत जो है, उनकी तरफ से मुनादी भी कराई गई थी। तो एक कल टीम गठित किया गया था, जिसमें नायब तहसीलदार, ईओ और SHO केराकत की तरफ से लोग वहाँ पे गए और वो जो है इंक्रोचमेंट हटवा रहे थे। उसी दौरान कुछ लोग अग्रेसन में आके पत्थरबाजी कर दी, जो कि JCB बेसिकली फेंकने लगे। उससे एक ईंट टकरा के नायब तहसीलदार को भी लग गया। तो उसमें FIR दर्ज हुई है 5 लोगों के नाम से और 200 लोग अज्ञात जो हैं। तो इसमें आगे जो विधि कार्रवाई की जा रही है और इंक्रोचमेंट कल हटवाया गया है, जिससे कि जन सामान्य के लिए सुविधा हो और एक अच्छा काम हो। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण की रिपोर्ट।
प्रतापगढ़ के कंधई थाना क्षेत्र के कोनी गांव में जमीन विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में घायल 14 वर्षीय प्रवेश पटेल की प्रयागराज में इलाज के दौरान मौत हो गई। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचने पर परिजनों ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। वहीं हमले में प्रवेश की मां प्रमिला देवी और बहन प्रतिभा भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पुलिस के अनुसार पृथ्वीपाल पटेल का परिवार के कुछ लोगों से जमीन को लेकर विवाद था, जिसके बाद आरोपियों ने घर में घुसकर डंडे और कुल्हाड़ी से हमला किया। अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार ने बताया कि मामले में हत्या की धारा बढ़ाई जाएगी और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। जे हत्या करे हत्यारा पहले आवे हत्यारा पहले सबके आवाज पड़े ना लाई जा पहले डीएम आवे पंचनामा लिखे थी ना है तो नहीं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। रायबरेली नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 चकधौरहरा में बदहाल सड़कों और गड्ढों को लेकर स्थानीय लोगों और राहगीरों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने प्रदर्शन करते हुए नगर पालिका के विकास कार्यों पर सवाल उठाए। खराब सड़कों, जलभराव और गड्ढों के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है, जिससे आम जनता, व्यापारियों और स्कूली बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वार्ड नंबर 5 के सभासद ने कोई विकास कार्य नहीं कराया। कई बार जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देने के बावजूद सुनवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 चकधौरहरा का है। आप बोल रहे हो? में रहते हैं, वीरेंद्र प्रसाद नाम है। समस्या क्या है? समस्या कई बार डीएम के यहाँ और चेयरमैन के पास हम लोग एप्लीकेशन दिया है, नाली की ओर करने के लिए धंस गया है, नाली पानी नहीं जा रहा है, बह नहीं रहा है। ये नगर पालिका में आता है? नगर पालिका में आता है, नगर पालिका में आता है। तो क्या काम नहीं होता है? क्या काम नहीं होता है? कई बार एप्लीकेशन दिया गया डीएम के पास, चेयरमैन के पास। इस प्रकार की समस्या है। समस्या पानी नहीं, नाली और पानी नहीं बाहर जा रहा है, गाँव में रुका हुआ पड़ा है। तो क्या मांग करते हैं? नाली और सफाई होना चाहिए, खरंजा सही होना चाहिए, जो टूटा फूटा है। मेरा नाम आलोक सिंह है, मैं वार्ड नंबर 5 चकधौरहरा गणितपुरवा का निवासी हूँ। क्या मामला है आप लोगों का? मामला ये है कि अभी देखिए थोड़ी सी हल्की बारिश हुई है और हमारे पूरे ग्राम सभा और पूरे वार्ड नंबर 5 में रोडों की जो इतनी बुरी व्यवस्था है, नालियां पूरी बजबजा रही हैं, लड़के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, यहाँ पे फैक्ट्रियां हैं जहाँ पे लोग अपना काम करके पालन पोषण करते हैं, वो भी अपनी ड्यूटी पे नहीं जा रहे हैं। पूरे ग्राम सभा की पूरे वार्ड नंबर 5 की रोडें पूरी तरीके से ध्वस्त हैं। नगर पालिका में आता है? ग्राम ये सभा में? हाँ, ये नगर पालिका में आता है और नगर पालिका के द्वारा कोई भी कार्य साफ सफाई का भी, जो नालियां पुरानी है जो बनी है उसकी भी साफ सफाई समय पे मौके पे नहीं की जाती है। हम ये पूछना चाहते हैं कि हम जो टैक्स देते हैं वो टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? उस टैक्स से हमारे ग्राम सभा में, हमारे वार्ड में कौन सा विकास कार्य किया जा रहा है? इसका लेखा जोखा कौन देगा? मैं उन जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं कि ये जो मरी व्यवस्था है, इसमें जो लोग मर रहे हैं, नालियों का पानी जो रोडों पे बह रहा है, जिससे लोग बीमार होंगे, महामारी फैलेगी, डेंगू मलेरिया होगा, इन लोगों के साथ न्याय और इनकी समस्या से निजात कौन दिलाएगा? तो क्या अभी तक शिकायत की? शिकायत सभी लोगों को किया गया है। बगल में सभासद है हमारे, इनका घर है आगे सभासद का। सभासद के द्वारा भी किसी प्रकार का कोई वार्ड के लोगों का और वार्ड की समस्याओं का जानकारी नगर अध्यक्ष को नहीं दी जाती है। मैं तो यही समझूंगा। लेकिन नगर पालिका तो विकास के बड़े बड़े दावे करता है और पूजा पाठ करता है, काम पूजा पाठ नगर पालिका करती। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा से जो बजट पास किया जाता है करोड़ों रुपए का, वो बजट वार्ड नंबर 5 में उसका कितने % खर्च किया गया है और कहाँ पे है विकास? रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।